तैयार करने की भी एक कोशिश है। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ रहा है। मुकेश त्यागी बीजेपी के प्रवक्ता, यश श्रीवास्तव कांग्रेस के प्रवक्ता, अंकुश श्रीवास्तव हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं, राहुल महाजन ये भी वरिष्ठ पत्रकार हैं। मैं मुकेश त्यागी जी आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। मतलब बीजेपी हमेशा लोगों को हैरान करती है। पहले केंद्रीय मंत्रियों को, सांसदों को चुनाव लड़वा दिया, चलिए लड़वा दिया, जीत गए, उसके बाद उनसे सांसदी छुड़वा दी। अब जो केंद्र में मंत्री है वो विधायक बनने के लिए तो खैर तैयार नहीं होगा सीधे मन से। क्या हम इसका मतलब स्पष्ट संदेश यह समझे कि तीनों राज्यों में अब तक जो लोगों का आकलन है कि ये मुख्यमंत्री बन सकते हैं, ये मुख्यमंत्री बन सकते हैं, ना, इन्हीं में से कोई मुख्यमंत्री बनने वाला है, इन्हीं चेहरों में से, सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों से? नमस्कार। देखिए, सबसे पहले तो मैं समझता हूं कि आज पूरे भारतवर्ष को हमें एक कांग्रेचुलेटरी मैसेज देना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने 3 स्टेट के अंदर बहुमत से जीते हैं और बहुत क्लीन मेजॉरिटी मिली है। ये मैं समझता हूं परिपक्वता का परिचय है हमारे इलेक्टोरल का, कि अब वो कोएलिशन की सरकार में विश्वास कम करते हैं और क्लीन गवर्नेंस में विश्वास करते हैं। और यही नतीजा है मोदी जी के लीडरशिप का कि किस प्रकार से स्टेबल गवर्नमेंट दी जाती है। ये तो प्रारंभिक मेरा वक्तव्य रहा। जहां तक प्रश्न ये है कि देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी का बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है सोचने का, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है। कोई ये तो है नहीं कि एक आध इलेक्शन जीतने के बाद अपने आप को मजबूत समझे। हम लोगों को देश का पूरा फ्यूचर, मुस्तकबिल के बारे में सोचना है। कैसे अमृतकाल 2047 के अंदर भारत की क्या स्थिति होगी, भारत विकासशील देश से विकसित देश में कैसे प्रवेश करेगा, ये सबसे बड़ा हमारा माइलस्टोन है और उसी को लेकर के रणनीति बनाई जाती है। स्टेट्स जो हैं, अब आप देखिए कि नए चेहरों में किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे वो योगी आदित्यनाथ का मामला हो, जिस समय हम देख रहे थे कि सिन्हा साहब का नाम आ रहा था, लेकिन उनको अंतर्गत उनको बुला करके योगी जी को बुलाया गया और उनको, यही तो मैं जानना चाह रहा हूं मुकेश त्यागी जी, ऐसी कि जैसे यूपी में लोग सरप्राइज हो गए थे, क्या एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में भी होंगे क्या? नहीं, देखिए, सरप्राइज को देखिए, हमारे यहाँ जो है ना, सबसे बड़ी जो फिलॉसफी है कि सबसे नीचे वाले व्यक्ति को कैसे ऊपर लाया जाए। ये नहीं कि साहब आपका एंटाइटलमेंट है, आपका पुश्तैनी अधिकार है, आप एक परिवार में पैदा हुए हैं तो आप ही का अधिकार क्षेत्र में आता है। तो मैं समझता हूँ ये जो फिलॉसफी है भारतीय जनता पार्टी की, कि किस प्रकार से नीचे निम्न तबके के व्यक्ति को, आदिवासी से, दलित से, उसको एक शीर्ष स्थान दिया जाए, तो ये भी एक फिलॉसफी दीनदयाल उपाध्याय जी की है। तो मैं समझता हूँ कि किसी का भी नाम आ जाए। अब देखिए किस प्रकार से 12 में से 10 लोगों ने रेजिग्नेशन दे दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। ये देखिए, रणनीति ये है कि अगर 2024 का चुनाव होने वाला है तो इनको दिल्ली का अपना आवाज छोड़ करके अपने अपने रेस्पेक्टिव क्षेत्रों में जाकर के वहां पर काम करना शुरू कर दें, और वो दावेदार और बहुत ही मजबूत कैंडिडेट हैं। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये एक फिलॉसफी है बीजेपी की कि अगर आप केंद्रीय मंत्री थे, आप सांसद थे, इसका मतलब ये नहीं कि आप दिल्ली में जमे रहें, पूरे केंद्र को संभालते रहें। आप अपने अपने राज्य के बड़े बड़े मजबूत राजनेता हैं, आप जाकर के वहां पे काम करिए। तो मैं समझता हूँ ये भी एक संदेश है इन सब लोगों को। ठीक है, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता का रुख कर रहा हूँ। यश श्रीवास्तव, क्या कोई केंद्रीय मंत्री सिंपल विधायक बनना चाहेगा? सवाल बहुत सरल सा है मेरा, मैं बहुत प्रैक्टिकली जवाब दीजिएगा। क्या कोई केंद्र में मंत्री विधायक बनना चाहेगा? मैं वही कह रहा हूं प्रद्युम्न जी कि मैं भी यही सोच रहा हूं। केंद्रीय मंत्री, पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के बड़े नेता, क्या ये राज्य में आके विधायकी संभालना चाहेंगे? ये सवाल हमको बराबर पूछते रहना चाहिए, क्योंकि चुनाव के पहले भले ये जीत गए हैं 3 राज्य, लेकिन फिर भी उसके बाद इनके नेताओं की जो खींच है वो बराबर दिखती है। अब 12 नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है सांसदी से, तो 12 चीफ मिनिस्टर तो ये बना नहीं सकते जी। 3 को सीएम और बाकी 9 को डिप्टी सीएम भी नहीं बना सकते, नहीं तो कौन क्या करेगा। तो बड़ी मजेदार बात है कि आज त्यागी जी को दीनदयाल उपाध्याय जी का नाम याद आया है। आमतौर पर ये एक ही नाम के भरोसे चलते रहते हैं, तो बड़ा रोचक होगा ये देखना। हाँ, इतना जरूर है कि इनके एक सांसद महोदय जो विधायकी जीत के अभी आए हैं, उन्होंने आते ही राजस्थान में
भाजपा की सरकार आगे चल के क्या दिखाएगी जनता को, उसका ट्रेलर दे दिया है। और आज एक भीड़ ने भी वो दिखा दिया है कि ये 5 साल क्या करेंगे। ठीक तो है। हम तो ये देख रहे हैं।